प्रदेश में शिक्षा मित्रों की बदहाली को लेकर उत्तर प्रदेश शिक्षा मित्र संघ के तत्वाधान में डाइट परिसर आगरा पर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश व जिला स्तर के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। इनके अलावा सैकड़ों की संख्या में पूरे जनपद से शिक्षा मित्र बैठक में शामिल हुए। शिक्षा मित्रों ने अपने कम मानदेय को लेकर सरकार से कई बार गुहार लगाई है, लेकिन अभी तक शिक्षा मित्रों के हित में कोई फैसला नहीं लिया गया है। शिक्षा मित्रों को वर्तमान समय में 10,000 रुपए मानदेय दिया जाता है, लेकिन काम एक सहायक अध्यापक के बराबर लिया जाता है। शिक्षा मित्रों की बैठक में लखनऊ में विशाल प्रदर्शन करने को लेकर 18 अक्टूबर 2023 तारीख नियत की गई है, जिसमें पूरे प्रदेश के शिक्षा मित्र भाग लेंगे और अपनी मांगों को सरकार के सामने रखेंगे। उत्तर प्रदेश शिक्षा मित्र संघ के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र छोंकर का कहना है कि इस प्रदर्शन में हम अपने सिर पर कफन बांध कर जाएंगे और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती, हम लखनऊ की सड़कों पर प्रदर्शन करते रहेंगे। उनका कहना था कि इतने कम मानदेय में शिक्षा मित्र अपने परिवार का पालन पोषण किन परिस्थितियों में करता है, ये सरकार को जान लेना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने बताया कि सभी शिक्षा मित्र स्नातक और बीटीसी उत्तीर्ण किए हुए हैं और 3 साल तक सहायक अध्यापक की पोस्ट पर रहे हैं। उनके साथ इस तरह की अनदेखी सही नहीं है। इसके अलावा उन्होंने 18 अक्टूबर को लखनऊ में प्रदर्शन को लेकर कहा कि प्रदर्शन में हमारी मुख्य मांग समान कार्य समान वेतन होगी। देखिए, उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र 23 साल से प्राथमिक विद्यालयों में गरीब किसान, मजदूर, शोषित वंचितों के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। सभी शिक्षा मित्र स्नातक व बीटीसी पास हैं। शिक्षा मित्र 3 साल अध्यापक के पद पर भी रह चुके हैं। आज की तारीख में शिक्षा मित्र को केवल 10,000 रुपये अल्प मानदेय मिल रहा है, जिसकी वजह से शिक्षा मित्र मौत को गले लगा रहा है। और इस असहनीय दुख को हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की सरकार से कई बार आग्रह किया, निवेदन किया, लेकिन अभी तक शिक्षा मित्रों की समस्याओं पर कोई समाधान हेतु कदम नहीं बढ़ाया गया। इसके लिए हम लोग 18 अक्टूबर को लखनऊ के इको गार्डन में एक बड़ी तादाद में 1.5 लाख की संख्या में शिक्षा मित्र उतरेंगे और सरकार से अपनी मांगें मंगवाकर तभी वापस लौटेंगे। अब हम लोगों ने ठान लिया है कि शिक्षा मित्रों को समान कार्य का समान वेतन मिलना चाहिए और शिक्षा मित्रों को स्थायी करना चाहिए। आज हमारे जनपद में हमारे प्रांतीय मंत्री जी पधारे हैं, वो बैठक करने आए हैं और जो हमारी तैयारियां चल रही हैं 18 अक्टूबर के धरने को लेकर के उनकी समीक्षा करने आए हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, सरकार शिक्षा मित्रों को लेकर बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है। अभी हमारे एक साथी ने मैनपुरी में नहर में कूद करके ज़िंदगी से तंग आकर के उन्होंने आत्महत्या कर ली। इतने कम मानदेय पर परिवार का गुजारा नहीं हो रहा है। पिछले महीने हमारे जनपद आगरा में हमारे 3 शिक्षा मित्र साथियों ने दम तोड़ दिया। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सरकार का नुमाइंदा, मंत्री, विधायक, सांसद उनके दरवाजे पर नहीं गया। उनकी पीड़ा को कोई नहीं जाना चाह रहा है। शिक्षा मित्रों की स्थिति बहुत दयनीय हो गई है और बहुत ही वो आज दुख में है और आक्रोश में भी हैं। तो आगामी जो रैली होने जा रही है उसमें हमारा शिक्षा मित्र आर पार के मूड में जा रहा है। और मैं भी सबसे अपील कर रहा हूँ कि इस बार जब घर से निकलें तो घर से अपने सर से कफन बांध के निकलें। पता नहीं हमारा आगे चल के क्या होगा। कि हम पूरा काम कर रहे हैं, जिस तरह एक टीचर पढ़ा रहा है उसी तरह से हम पूरी मेहनत कर रहे हैं। सरकार जो भी अपना कोई भी काम लेकर आती है उसमें हमें बराबर रखती है, फिर हमें वेतन क्यों नहीं देना चाहती है। हमारे भी बच्चे, हमारा भविष्य तो हो गया खराब, हमारे भी बच्चे, हम 10,000 में सबसे पहली बात तो अब सारे काम इनके निपुण लक्ष्य चल रहा है, उसमें सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। हम कहाँ से 10,000 का मोबाइल खरीदें, कहाँ से उसमें नेट पढ़वाएं, कहाँ से इनके कामों को करवाएं, और उसमें कोई रियायत नहीं है। सारे काम हमें बराबर चाहिए। आप बताइए 10,000 में हम मोबाइल लेकर आएंगे, नेट लेकर आएंगे, बच्चों को पालेंगे, खुद के लिए पेट्रोल खर्च करेंगे, क्या क्या करेंगे। सरकार को ये चीज़ समझ में नहीं आती है। हर विभाग में सरकार कुछ न कुछ सोच रही है, लेकिन सिर्फ हमारे ही साथ ये ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है। डीजी महाराजा न्यूज़ के लिए शैलेंद्र लवानिया की रिपोर्ट।